Hey friends, good afternoon. Welcome back to my YouTube channel Gates Study and Life। और ना आज के कोई स्टडी ब्लॉग नहीं है, बस यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें अपनी लाइफ की शेयर करना चाहती हूँ और आई होप कि वो आपकी लाइफ में भी इम्पैक्ट डालें। जैसे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, तो हो सकता है कि आपको भी अच्छा लगे और आप भी मेरी वजह से थोड़ा सा इम्प्रूव कर जाएं। बस इसी पर्पज़ से मैं ये वीडियो ब्लॉग बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। मेरा नाम गीता है, मैं यूपी से हूँ और ना अभी मैं आई हुई हूँ यहाँ पे हरियाणा गुड़गांव घूमने के लिए। तो बस यहाँ पे मतलब मैं आई तो मैंने यहाँ का माहौल देखा, इन्वायरमेंट देखा, कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं और कैसी चीज़ें। बेसिकली आपको पता है ये गुड़गांव ऐसा सिटी है जहाँ पे ना बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो वर्क देती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वर्क करते हैं। तो बस मैंने जब यहाँ पे देखा तो इस यहाँ पे देखने के बाद ना मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सच में बहुत ज़्यादा प्रभावित कर गई। बस इन्हीं सब चीज़ों को देख करके मैंने ना खुद से डिसीज़न लिया है। और ना मुझे कुछ चीज़ें हैं जो नहीं आती, हमारी स्किल्स जो हैं बहुत वीक हैं कुछ चीज़ों में लेकर के। कुछ चीज़ें जैसे हम हाउस वाइफ हैं तो हमारे पास वो चीज़ें नहीं, वो मौके नहीं मिल पाते हैं। मैं ना अपनी कुछ स्किल्स हैं जिनको मैं इम्प्रूव करूँगी। जैसे कल रात की बात बताऊँ, कल रात को भाई की फ्रेंड का कॉल आया और सब बैठ भी थे, मैं भी थी। उसमें ये हुआ कि मेरे बारे में थोड़ी बहुत बातें हुई, तो उसमें ये बताया गया कि बीए क्या है और फिर बीएड भी है। तो उन्होंने पूछा कि तब तो फिर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। तब मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हुआ कि मतलब टीचिंग लाइन में भी जुड़ गई हूँ, उसके बाद भी मुझे ना कम्युनिकेट करना नहीं आता। मतलब मेरी कम्युनिकेशन स्किल एवरेज है, उतनी अच्छी नहीं है, मतलब फ्लुएंटली नहीं है। कि हाँ, आज के टाइम में ना फ्लुएंट होना बहुत ज़रूरी हो गया है। तभी मैंने सोचा कि मुझे ना अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। और अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हैं जिनको आपको जानना होगा, समझना होगा, तब जाके कहीं आप आगे बढ़ पाएंगे। सपोज़ हमने बीएड किया है और आपको भी पता है कि यूपी में ना बहुत दिन से वैकेंसीज टीचर की आई ही नहीं है। और जो भी आई थी वो ना 1.5 साल हो गए, अभी उनका ना एग्ज़ाम डेट आया ना कुछ भी नहीं हुआ है और कोई पता भी नहीं है कि कब होगा कब नहीं। जैसे मैं वेट कर रही हूँ, आप भी वेट करें, और कितना टाइम वेट करेंगे। तो ये हुआ कि मान लीजिए हमने ये सोचा कि चलो हमें ना प्राइवेट स्कूल में कहीं टीचिंग करना चाहिए। और आजकल तो प्राइवेट स्कूल ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम हो गए हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में टीचिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पे ना कम्युनिकेशन स्किल आपकी ज़रूर चेक करते हैं। मतलब स्पीकिंग, ये पूछेंगे कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग आती है। तो मतलब उनके लिए भी ना स्पीकिंग मस्ट हो गया है, क्योंकि वो कहेंगे अगर आपको आती नहीं है तो फिर आप हमारे बच्चों को क्या सिखाओगे। और इन्हीं सारी चीज़ों को देख करके मैंने सोचा है कि ना, और मतलब स्कूल तो छोड़ दीजिए, कहीं आप अदर जॉब के लिए भी जाते हैं तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जैसे कंपनीज वगैरह होती हैं, वो भी ना स्पीकिंग मांगते हैं कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट होने चाहिए। और अगर हम हर क्षेत्र में देखें तो इंग्लिश कहीं ना कहीं मस्ट होती जा रही है। और हम हाउस वाइफ की लाइफ में ना इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, तो ये हमारे लिए ऐसा टाइम है कि हमें ना इंग्लिश सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बस यही सभी चीज़ों को देख करके मैंने भी एक डिसीज़न लिया है कि नहीं, मुझे कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना है और मुझे मतलब इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है। तो बस मैं आज से स्पीकिंग के लिए ट्राई करूँगी, और मतलब ट्राई करूँगी कि मुझे ना स्पीकिंग बहुत अच्छे से करनी है। ऐसे नॉर्मली तो इंग्लिश मुझे आती है, मतलब मीनिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है, रीडिंग भी बहुत अच्छी है और स्पीकिंग भी मैं कर लेती हूँ। बट ना जब स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाती हूँ। अगर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो भी जाऊँ तो मतलब हेजिटेशन के साथ ना जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी सेंटेंस सही बनते हैं वो गलत निकल जाते हैं। उसकी वजह ये है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पाती हूँ। स्पीकिंग के लिए कॉन्फिडेंट होना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। और अगर आप स्पीकिंग में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी डेली रूटीन को ना इंग्लिश में एक्सप्लेन करिए, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बस आप या तो मिरर के सामने बोले या तो फिर अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करिए। उसके बाद देखिए कि उसमें आपने क्या गलती करी है, मतलब अपनी मिस्टेक जो भी हैं उनको एनालाइज कीजिए, फिर उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। तब कहीं ना कहीं आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर पाएंगे।
और या तो फिर आप जैसे एक मान लो डेली रूटीन का आपसे ना हो पाए तो फिर आप एक स्टोरी देखिए, कोई स्टोरी पढ़िए, इंग्लिश में हिंदी में कोई भी स्टोरी पढ़िए। उसके बाद उस स्टोरी को ना जैसे कहते हैं सारांश, उस स्टोरी का ना समरी अपने मन में बनाइए, मतलब अपने शब्दों में बनाइए, फिर उसको ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और फिर स्पीक करिए मिरर के सामने या तो फ़ोन में रिकॉर्ड करके। इससे भी ना आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको स्पीकिंग करने में ये आपकी मदद करेगा। मैंने भी यही 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने अपनी सोची हैं कि मुझे भी करनी है। और हाँ, ये तो मस्ट है कि मैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत जल्द इम्प्रूव करने वाली हूँ। और मैंने आज से ही ये डिसीज़न लिया है कि मैं आज से ही इंग्लिश स्पीकिंग अपनी इम्प्रूव करूँगी। और पर डे 5 से 10 ऐसे नए नए शब्द होंगे जो आजकल की लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, उनसे मैं रिलेटेड सेंटेंस बनाऊँगी और उनको मैं मतलब अपनी डेली लाइफ में यूज़ करूँगी। और अगर आप लोग भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे वीडियो ब्लॉग को देख सकते हैं। और मेरे साथ काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करूँगी, आप लोग भी लर्न कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।